चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मुक्केबाज प्रीति ने शानदार खेल दिखाया। उन्होंने अपना मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की एक और महिला मुक्केबाज प्रिया ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने भी अपना मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसका मतलब है कि भारत को इस मुकाबले में एक पदक तो जरूर मिलेगा। सरकार अब 6G इंटरनेट तकनीक पर तेजी से काम कर रही है। कोशिश है कि आने वाले समय में भारत इस नई तकनीक में दुनिया के बड़े देशों के साथ खड़ा हो। इससे इंटरनेट पहले से भी ज्यादा तेज और बेहतर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में लोगों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की गई। इनमें डिजिटल सेवाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में देश के विकास और नई तकनीक पर चल रहे काम की समीक्षा की गई। सरकार चाहती है कि हर क्षेत्र में भारत सबसे आगे बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर पाकिस्तान ने जो दावा किया था उसे भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि इतिहास और सबूत साफ बताते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान का दावा सही नहीं है। आयुष्मान भारत योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। अब 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी इस फायदा को उठा सकते हैं। इससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार ने पीएम अजय योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों खासकर अनुसूचित जाति के लोगों की पढ़ाई, रोजगार और जीवन को बेहतर बनाना है। भारत के तैराक श्रीहरि नटराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उनसे भारत को एक और पदक मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जामनगर में नए सहकार भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि सहकारी समितियां किसानों और गाँवों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। लोगों से पेड़ लगाने, पानी बचाने और पर्यावरण को साफ रखने की अपील की गई ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। सरकार ने बताया कि इस योजना से अब तक 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मदद मिल चुकी है। इसके जरिए उन्हें देखभाल, सहायता और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है। यह खबर अटल अभ्युदय योजना से जुड़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बैठक हुई। दोनों नेताओं ने खेती, किसानों और गाँवों के विकास से जुड़ी कई मुद्दों पर चर्चा की। सरकार गाँवों के विकास का काम और तेज करने जा रही है। इसके तहत सड़क, रोजगार, शिक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि गाँवों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके। सरकार की लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं की कमाई बढ़ने पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्हें नए काम सीखने, अपना छोटा कारोबार शुरू करने और ज्यादा कमाई करने में मदद दी जा रही है। इससे लाखों महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना रही है। सरकार ने राज्यसभा में छोटे और मध्यम कारोबार से जुड़े नए संशोधन विधेयक पेश किए, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चल सकी और इसे स्थगित करना पड़ा। सरकार ने बताया कि इस साल भारत का विदेशों में सामान बेचने का आंकड़ा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कारोबार को भी ज्यादा फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दुनिया में कई चुनौतियां होने के बावजूद भारत के उद्योग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कारोबार और निवेश बढ़ाने की दिशा में भी भरोसा जताया। जून महीने में देश के कारखानों और उद्योगों का काम पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। सरकार के अनुसार औद्योगिक उत्पाद में 7.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। सरकार ने तकनीकी कपड़ों से जुड़े 59 नए कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों से युवाओं को नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा और भविष्य में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। गुजरात के राजकोट चिड़ियाघर में 3 एशियाई शेर के बच्चों का जन्म हुआ। इसके बाद वहां शेरों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। मंगलवार को शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। जानकारों का कहना है कि निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए कुछ शेयर बेच दिए, इसलिए बाजार थोड़ा नीचे रहा। भारत से विदेशी कपड़ों का उत्पाद की बिक्री लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 साल में यह आंकड़ा 3.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार और कारोबार दोनों को फायदा मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति सिर्फ सब्सिडी देने के लिए नहीं है। इसका मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का निर्माण बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और लोगों को साफ सुथरा परिवहन देना है। लोकसभा में पेपर लीक रोकने वाले नए कानून पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि अब पेपर लीक करने वालों के लिए जांच और सजा की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज होगी ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। असम और नागालैंड में बाढ़ की वजह से कई इलाके प्रभावित हुए। भारतीय वायुसेना लगातार राहत और बचाव काम कर रही है और अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। जापान में तेज भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इसके झटके दक्षिण कोरिया में भी महसूस किए गए। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 नई नीतियां शुरू की है। इनका उद्देश्य समुद्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना और काम को ज्यादा आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर बैठक की। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए चारधाम यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई है। सरकार ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता है। गुजरात सरकार ने सरकारी जमीन से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब जिला अधिकारियों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे सरकारी जमीन देने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकेगी और विकास के कामों में देरी नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण पहाड़ से पत्थर और मिट्टी गिर गई। इसकी वजह से श्रीनगर और जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। कई अमरनाथ यात्री रास्ते में फंस गए हैं। प्रशासन सड़क को जल्द से जल्द खोलने का काम कर रही है। मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। इस दौरान पेपर लीक से जुड़े नए कानून पर चर्चा
चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा पूरी नहीं हो सकी। सरकार ने अमृतसर एयरपोर्ट से नई उड़ान व्यवस्था शुरू की है। इससे अब यात्रियों को विदेश जाने के लिए पहले से ज्यादा फ्लाइट्स और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उम्मीद है कि इससे पंजाब और आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।